हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक इंस्पिरेशनल स्टोरी पढ़ेंगे। इसका टाइटल है पावर ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस। ये स्टोरी पढ़ के आप बहुत इंस्पायर होगे, मोटिवेटेड होगे। साथ ही में वोकेबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स भी आपकी एनहेंस होगी। सो पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो आइए शुरू करते हैं। पावर है शक्ति और रेजिलियंस मीन्स कठिन परिस्थितियां आने के बावजूद भी हार ना मानना, बल्कि उससे उभर कर, उससे पार होके फिर से तैयार हो जाना। उन मुश्किल हालातों को अपने ऊपर हावी ना होने देना, उसी को कहते हैं रेजिलियंस। द एबिलिटी टू रिकवर और एडजस्ट आफ्टर अ डिफिकल्ट सिचुएशन मीन्स मुश्किल हालातों के बावजूद भी जल्दी से रिकवर कर लेना। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका नाउन। इसी का अगर हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो होगा रेजिलिएंट। ठीक है, वो होगा रेजिलिएंट, वो होगा एडजेक्टिव। ये वाला वर्ड अगर देर तक याद रखना है, आप ऐसे भी बोल सकते हो जैसे कि एक रबर बैंड होता है, उसको आप जितना भी स्ट्रेच करोगे, खींचोगे, तोड़ोगे, मरोड़ोगे, लेकिन जैसे ही आप उसको छोड़ोगे तो क्या होगा, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। सो उसमें इलास्टिसिटी होती है और आप ऐसे बोल सकते हो कि रेजिलियंस होती है उसमें। इसी रेजिलियंस में क्या ताकत है, उसके बारे में स्टोरी के जरिए समझते हैं। अंकित वॉज एन एवरेज स्टूडेंट who often struggled with English। अंकित एक सामान्य विद्यार्थी था जो कि यहाँ पे हु अंकित के लिए यूज किया गया है, जो कि अक्सर, ऑफन अक्सर, स्ट्रगल संघर्ष किया करता था विद इंग्लिश। इंग्लिश सब्जेक्ट की बात हो रही है कि उसके इंग्लिश में यहाँ पे एवरेज जो है वो स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है। ऑफन जो है वो एडवर्ब है, वर्ब की क्वालिटी बता रहा है कि संघर्ष करता था अक्सर, ठीक है। और स्टूडेंट था वो एवरेज, सामान्य, और इंग्लिश के साथ वो संघर्ष करता था। अब देखिए, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, ग्रामर रूल्स एंड वोकेबुलरी seemed to slip through his fingers। नो मैटर हाउ, इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाली जो एक्सप्रेशन है हम तब यूज करते हैं जब हम बोलना चाहते हैं कि समथिंग इज ट्रू और इट हैपन्स अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, कि ये सच्चाई है और किसी भी परिस्थिति में हमेशा सच होती है। यहाँ बोला गया है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी मेहनत वो करता था। हाउ हार्ड ही ट्राइड, ट्राई का पास्ट टेंस है ट्राइड, कितनी मेहनत वो करता था। ग्रामर रूल्स और वोकेबुलरी जो थी, ग्रामर से संबंधित जो भी रूल्स थे और वोकेबुलरी वर्ड मीनिंग्स जो थे, सीम्ड टू स्लिप थ्रू, ये एक एक्सप्रेशन है। स्लिप थ्रू लाइक सैंड, सैंड होता है रेत। जैसे रेत हमारे हाथों से हमेशा फिसल जाती है, उसी तरीके से जो ग्रामर रूल्स थे और वोकेबुलरी वर्ड मीनिंग्स, वो प्रतीत होते थे कि उसकी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि हम अपने उंगलियों से रेत को पकड़कर नहीं रख सकते ज्यादा देर के लिए, वो फिसल जाती है। कहने का मतलब है कि चाहे जितनी मेहनत भी करता, लेकिन कभी भी ग्रामर रूल समझ में नहीं आते, वोकेबुलरी भी याद नहीं रहती। हिज ग्रेड्स वर पुअर, उसके जो मार्क्स थे वो भी खराब थे। एंड हिज टीचर्स ऑफन रिमार्क्ड दैट ही लैक्ड कॉन्फिडेंस, और उसके शिक्षक ऑफन अक्सर रिमार्क टिप्पणी करते कि ही लैक्ड कॉन्फिडेंस, लैक्ड मतलब कमी होना, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, कि इसमें आत्मविश्वास की कमी है, अंकित में आत्मविश्वास की कमी है। इन एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ, अपने आप को अभिव्यक्त करने में। और यहाँ पे इंग्लिश की बात हो रही है कि इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। वन डे आफ्टर अ पर्टिकुलरली डिफिकल्ट टेस्ट, एक दिन, पर्टिकुलरली का मतलब है स्पेशली, मोर देन यूजुअल सामान्य से अधिक। एक सामान्य से अधिक डिफिकल्ट टेस्ट, मुश्किल टेस्ट देने के बाद ही ओवरहर्ड, ओवरहर्ड ये वर्ब है और इसका मतलब है कि अनजाने में किसी की बात सुन लेना। ओवर हियर का पास्ट टेंस है, वर्ब सेकंड फॉर्म है। ओवरहर्ड, उसने सुना, समवन से, किसी को कहते हुए। ही विल, उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ये, ही विल, इसको खोल के बोलेंगे ही विल नेवर बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ये कोटेशन मार्क्स है, इसमें जो उसने कहते हुए सुना उसके वर्ड्स हैं कि ही विल नेवर बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, कि ये कभी भी इंग्लिश बोलने में
फ्लुएंट नहीं हो पाएगा। फ्लुएंट भी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है सरलता से या आसानी से किसी लैंग्वेज को बोलना। इंस्टेड ऑफ लेटिंग दीज वर्ड्स ब्रेक हिम, इंस्टेड प्रेपोजिशन है और इसका मतलब है के बजाय। इन शब्दों से खुद को तोड़ने के बजाय, ब्रेक हिम यहाँ पे है कि उसका आत्मविश्वास टूट जाने के बजाय, अंकित डिसाइडेड, अंकित ने फैसला किया टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ये एक इडियम है। और टर्निंग ओवर अ न्यू लीफ इसका मतलब होता है एक नई शुरुआत करना। सो अंकित ने इन शब्दों से खुद को तोड़ने नहीं दिया, बल्कि उसने डिसाइड किया, फैसला किया कि वो नई शुरुआत करेगा। ही विल टर्न ओवर अ न्यू लीफ। He realized that fluency was not about perfection but consistent practice. Realize मतलब उसने महसूस किया, वर्ब सेकंड फॉर्म है realize का, realized उसने महसूस किया कि जो फ्लुएंसी है, आसानी से बोल पाना या जो उसका प्रवाह है, was not about perfection, वो परफेक्शन नाउन है, अ स्टेट ऑफ बीइंग परफेक्ट, कि बिल्कुल दोष रहित हो जाए, इसके लिए ये नहीं होती फ्लुएंसी, बट इट इज कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। कंसिस्टेंट होता है निरंतर, लगातार, और प्रैक्टिस अभ्यास करते रहना। सो उसको समझ में आया, उसने महसूस किया कि जो फ्लुएंसी है वो दोषहीनता के बारे में तो नहीं है, लेकिन निरंतर अभ्यास के बारे में है। He began by dedicating an extra hour every evening to reading English books. तो उसने शुरू किया, begin का सेकंड फॉर्म है began, उसने शुरू किया by dedicating, समर्पण करते हुए, एक एक्स्ट्रा घंटा हर शाम इंग्लिश बुक्स रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए, एंड लिसनिंग टू इंग्लिश न्यूज, और इंग्लिश न्यूज सुनने के लिए। Whenever he did not understand a word, जब कभी भी उसे कोई वर्ड समझ नहीं आता, did not, तो यहाँ पे नेगेटिव है सेंटेंस और did के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। जब भी उसको समझ नहीं आता कोई भी शब्द, he would look it up in the dictionary. लुक अप जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है, लुक अप मतलब ढूंढना, सो वो उसका मीनिंग ढूंढता डिक्शनरी में। एंड राइट इट डाउन इन अ जर्नल, सो जर्नल होता है डायरी, और उसको लिख लेता एक अपनी बुक में, किताब में, एक डायरी में। इट वॉज नॉट ईजी, सो ये कोई आसान चीज तो नहीं थी। मेनी इवनिंग्स वर स्पेंट स्ट्रगलिंग विद प्रोनाउंसिएशन एंड टेंसेस। इवनिंग्स है शामें, कई शामें तो वर्ब स्पेंट पैसिव में है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है। सो कई शामें बीती, स्ट्रगलिंग जूझते हुए, सामना करते हुए, डिफिकल्टीज का, प्रोनाउंसिएशन कैसे शब्दों का उच्चारण करते हैं, और टेंसेस की यूजेज के साथ। वन डे वाइल टेकिंग अ ब्रेक, टेकिंग अ ब्रेक ये भी एक इडियम है, मीन्स टू टेक सम रेस्ट और रिलैक्स। सो एक दिन थोड़ा रिलैक्स करते हुए, आराम करते हुए, अंकित ऑब्जर्व्ड अ बर्ड बिल्डिंग इट्स नेस्ट, अंकित ने ध्यान दिया एक चिड़िया के ऊपर जो कि अपना घोंसला बना रही थी। द बर्ड ड्रॉप्ड अ ट्विग सेवरल टाइम्स, ड्रॉप्ड मतलब गिराया, और ट्विग का मतलब होता है एक पतली सी टहनी। सो उस चिड़िया ने कई बार एक टहनी, सेवरल कई बार उसने गिराया, बट केप्ट कमिंग बैक टू कंप्लीट इट्स वर्क, लेकिन फिर भी वापस आती रही। कीप का सेकेंड फॉर्म है केप्ट, कमिंग बैक वापस आती रही, टू कंप्लीट इट्स वर्क अपना काम पूरा करने के लिए, घोंसला बनाने का। इंस्पायर्ड बाय द बर्ड्स डिटर्मिनेशन, इंस्पायर होता है प्रेरित होकर, बर्ड्स जो चिड़िया की डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर, अंकित थॉट टू हिमसेल्फ, अंकित ने सोचा, इन्वर्टेड कॉमर्स में है तो जो सोच रहा है वो भी कोटेशन मार्क्स के अंदर है। इफ द बर्ड डजंट गिव अप व्हाई शुड आई, सो गिव अप का मतलब होता है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कि हार मान लेना। ये कहता है कि इफ द बर्ड डजंट गिव अप, अगर ये चिड़िया हार नहीं मानती है, व्हाई शुड आई, तो मैं क्यों हार मानूं। मोटिवेटेड बाय दिस सिंपल येट पावरफुल ऑब्जर्वेशन, सिंपल है साधारण, पावरफुल शक्तिशाली, और ऑब्जर्वेशन जो उसने अभी चिड़िया को ऑब्जर्व किया था। सो इस साधारण लेकिन शक्तिशाली अवलोकन से प्रेरित होकर, प्रेरणा लेकर, अंकित डिसाइडेड टू गो ऑल आउट। इस फ्रेज का मतलब है कि हर संभव प्रयास करना,
सो अंकित ने फैसला किया कि वो भी हर संभव प्रयास करेगा, जब एक बर्ड कर सकती है तो वो क्यों नहीं कर सकता, टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश, अपनी इंग्लिश में सुधार लाने के लिए। ही स्टार्टेड वॉचिंग इंग्लिश मूवीज विद सबटाइटल्स, उसने शुरू किया देखना इंग्लिश मूवीज सबटाइटल्स के साथ। मूवी के नीचे स्क्रीन पे ट्रांसलेशन चल रहा होता है, जो भी स्पीकर बोल रहा होता है उसका ट्रांसलेशन वहां पे लिखा होता है। प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, शीशे के सामने भी उसने प्रयास किया बोलने का, कोशिश करी बोलने की। एंड पार्टिसिपेटेड इन क्लास डिबेट्स, और साथ ही साथ उसने भाग लिया जो भी उसकी क्लास में वाद विवाद प्रतियोगिता होती थी। ही ऑल्सो फॉर्म्ड अ स्मॉल स्टडी ग्रुप विद फ्रेंड्स, और उसने फॉर्म मीन्स बनाया एक छोटा सा स्टडी ग्रुप, पढ़ाई करने के लिए ग्रुप या अध्ययन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए एक ग्रुप अपने दोस्तों के साथ। हु वर बेटर एट इंग्लिश, जो कि बेहतर थे उससे इंग्लिश में। यहाँ पे देखिए गुड, बेटर, बेस्ट, सो ये कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पे यूज्ड। गुड के बाद बेटर होती है, फिर बेस्ट, बेस्ट होती है सुपरलेटिव डिग्री। और यहाँ पे फ्रेंड्स है, प्लूरल में है, इसलिए हमने वर यूज किया है, जो कि उससे बेहतर थे इंग्लिश में। लर्निंग फ्रॉम देयर स्ट्रेंथ्स वाइल शेयरिंग हिज ओन, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी ताकत, उनके प्लस पॉइंट से सीखते हुए, साथ साथ खुद के अनुभव भी साझा करते हुए, बांटते हुए। ओवर टाइम हिज कंसिस्टेंट एफर्ट बिगैन टू बेयर फ्रूट, ओवर टाइम समय के साथ, कंसिस्टेंट लगातार एफर्ट प्रयास, उसके जो लगातार प्रयास थे उन्होंने शुरू किया, बिगिन का बिगैन सेकंड फॉर्म हो गया, बेयर फ्रूट मीन्स परिणाम देना, रिजल्ट दिखना उसको शुरू हो गया। ड्यूरिंग अ क्लास प्रेजेंटेशन अंकित स्पोक फ्लुएंटली, एक क्लास में प्रस्तुति के दौरान, प्रेजेंटेशन के दौरान अंकित ने बोला, स्पीक का पास्ट टेंस है, स्पोक, फ्लुएंटली बहुत ही सरलता से, बिना अटके हुए उसने बोला। जो ये तो वर्ब है तो, और ये हो गया एडवर्ब, इसको डिस्क्राइब कर रहा है कैसे बोला, फ्लुएंटली बोला एडवर्ब। एंड कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास के साथ, ये भी एडवर्ब है। सरप्राइजिंग एवरीवन, सब लोगों को हैरान करते हुए, इंक्लूडिंग हिज टीचर, जिसमें उसकी टीचर भी शामिल थी, मिसेस कपूर। शी प्रेज्ड हिम, उन्होंने उसकी प्रशंसा करी, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, सराहना करना। एंड एनकरेज्ड हिम टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग इंटर स्कूल एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, और उन्होंने प्रोत्साहित किया उसे कि वो भाग ले, अपकमिंग मीन्स आने वाली, सो अपकमिंग आने वाली, इंटर स्कूल स्कूलों के बीच का, एलोक्यूशन ये भी एक स्पीच देने की ही प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन प्रतियोगिता, एलोक्यूशन जिसमें कि स्पीच दी जाती है। तो उसकी टीचर ने उसको एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया कि वो पार्टिसिपेट करे, भाग ले आने वाली एलोक्यूशन कंपटीशन में, जो भी भाषण प्रतियोगिता थी। एट फर्स्ट, शुरुआत में तो अंकित वॉज हेजिटेंट, इट मीन्स वो झिझका, थोड़ा हिचकिचाहट हुई उसको। सो हेजिटेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है कि शुरू में तो अंकित थोड़ा झिझका, बट ही रिमेम्बर्ड द बर्ड एंड डिसाइडेड टू गिव इट अ शॉट, लेकिन फिर उसने याद किया उस चिड़िया को, एंड डिसाइडेड फैसला किया, टू गिव इट अ शॉट मीन्स किसी चीज को आजमाना। सो इसको आजमाने का उसने फैसला किया कि मैं भी इसको आजमाता हूँ, कितना अच्छा मैं बोल सकता हूँ। ऑन द डे ऑफ कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता वाले दिन, अंकित स्पोक पैशनेटली अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिलियंस, अंकित ने बोला, स्पीक का पास्ट टेंस हो गया स्पोक, किस तरीके से, पैशनेटली प्रबलता के साथ, भावुकता के साथ उसने बोला, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिलियंस, रेजिलियंस होता है लचीलापन, कि क्या महत्व होता है रेजिलियंट होने का। हिज स्पीच वॉज फिल्ड विद कोट्स, phrases and personal anecdotes, सो उसकी जो स्पीच थी वो भरी हुई थी कुछ कोटेशन से, कहावतों से, phrases, अच्छे उसने phrases उसमें डाले हुए थे। पर्सनल एनेक्डोट्स में, पर्सनल एनेक्डोट्स मतलब व्यक्तिगत, और एनेक्डोट्स होते हैं घटनाएं या कहानियां उसके खुद के जीवन की, ठीक है। एनेक्डोट्स ये नाउन है, ये खुद के जीवन, पर्सनल जीवन की कहानियों से। दो ही डिड नॉट विन फर्स्ट प्लेस, हालांकि उसने नहीं जीता फर्स्ट पोजीशन, नहीं आई उसकी, दो हालांकि, ही अर्नड अ स्पेशल मेंशन फॉर हिज एफर्ट,
यहाँ पे अर्न मतलब कि उसने पाया या उसने अर्जित किया या उसे मिला। स्पेशल एक खास। मेंशन मीन्स जिक्र, उसके बारे में टीचर्स ने जिक्र किया या जो भी जजेस थे। फॉर हिज एफर्ट, उसके प्रयासों के लिए। एंड इम्प्रूवमेंट, उसके सुधार के लिए। विच फिल्ड हिम विद इमेंस प्राइड। इमेंस मीन्स वेरी बिग और ग्रेट, बहुत ज्यादा, असीम, अपार। सो इस चीज ने उसे अपार गर्व के साथ भर दिया। यहाँ पे इमेंस जो है वो एडजेक्टिव है जो कि इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि गर्व से भर गया, वो भी अत्यधिक गर्व से, बहुत ज्यादा गर्व से भर गया, क्योंकि उसके एफर्ट्स, उसके प्रयासों की भी सराहना की गई थी उसके टीचर्स के द्वारा। दैट डे अंकित लर्नड दैट सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट द डेस्टिनेशन। उस दिन अंकित ने सीखा, लर्न का पास्ट टेंस हो गया, लर्न सीखा, कि जो सफलता है इज नॉट जस्ट अबाउट, वो सिर्फ मंजिल पर पहुंचने की बात नहीं है, या सफलता का मतलब सिर्फ मंजिल पाना नहीं है, बट द जर्नी इटसेल्फ, बल्कि यात्रा है, क्योंकि इस यात्रा में ही तो आप सब कुछ सीखते हो। और ये यात्रा जो है उतराव चढ़ाव से भरी होती है, जो आपको मंजिल तक ले जाती है। सो सिर्फ हमको सिर्फ डेस्टिनेशन पर ही ध्यान नहीं देना है, बल्कि यात्रा को भी इंजॉय करना है, जो हमको बहुत कुछ सिखाती है। सो उसने क्या सीखा? सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट डेस्टिनेशन बट द जर्नी इटसेल्फ। सफलता का मतलब सिर्फ मंजिल नहीं है, बल्कि यात्रा भी है। द पावर ऑफ रेजिलियंस हैड ट्रांसफॉर्म्ड हिम फ्रॉम अ स्ट्रगलिंग स्टूडेंट टू अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। सो इस लचीलेपन की शक्ति ने उसको ट्रांसफॉर्म मतलब बदलाव कर दिया था। फ्रॉम अ स्ट्रगलिंग स्टूडेंट, एक संघर्ष करते हुए छात्र से, टू अ कॉन्फिडेंट स्पीकर, कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास से भरे हुए, स्पीकर वक्ता के रूप में, जो अच्छा बोल सकता है, ऐसे वक्ता में बदल दिया था। और ये सारा पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि अंकित शुरू से अंत तक क्या रहा? रेजिलिएंट। और ये इसकी क्वालिटी थी, रेजिलिएंट, जिसने उसे सफलता दिलाई और एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बना दिया। सो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कंसिस्टेंट हार्ड वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। अगर हम कंसिस्टेंटली लगातार मेहनत करते रहते हैं और रेजिलिएंट रहते हैं, मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद भी टिके रहते हैं, तो हमको सफलता अवश्य मिलती है। अब आइए एक बार डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स रिवाइज कर लेते हैं। रेजिलियंस लचीलापन, फ्लुएंसी बिना अटके हुए बोलना, धारा प्रवाहता भी बोलते हैं। टू एक टहनी, प्रोनंसिएशन उच्चारण। ऑब्जर्वेशन अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना। कंसिस्टेंट निरंतर लगातार। पार्टिसिपेटेड भाग लेना। एलोक्वेशन भाषण कला, जिसमें कि बोला जाता है, स्पीच दी जाती है। पैशनेटली जुनून के साथ। एनेक्डोट्स व्यक्तिगत घटनाएं। अब फ्रेंड्स आपके लिए ये फिल इन द ब्लैंक का टास्क प्रिपेयर किया है। फिलअप्स हैं सारे, आप देख लीजिए। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, रेजिलियंस, फ्लुएंसी, प्रोनंसिएशन, कंसिस्टेंट, एनेक्डोट्स। ये अभी अभी हमने रिवाइज किए सारे वर्ड्स। और अब आप एक बार इसको सॉल्व करके देख लीजिए। अंकित जर्नी टॉट हिम द पावर ऑफ, इनमें से छांटना है। इम्प्रूविंग डैश इन अ न्यू लैंग्वेज टेक्स प्रैक्टिस एंड एफर्ट। अगर हमको इम्प्रूव करना हो ये चीज, नई भाषा सीखने में, तो हमको प्रयास करना पड़ता है लगातार। द टीचर अप्रिशिएटेड अंकित्स डैश एफर्ट इन क्लास एक्टिविटीज। टीचर ने सराहना करी अंकित की क्या चीज? कौन सा प्रयास? क्लास की एक्टिविटीज में। अंकित इंक्लूडेड पर्सनल डैश इन हिज स्पीच। अपनी जब स्पीच दी तो उसने अपने पर्सनल क्या दिए उसमें? मेकिंग इट एंगेजिंग, ताकि जो श्रोता थे वो एंगेज रहे, उनका जो अटेंशन था वो बना रहा। ही प्रैक्टिस हिज डैश इन फ्रंट ऑफ मिरर एवरी मॉर्निंग। प्रैक्टिस क्या करता था? डैश, मिरर के सामने खड़े होके हर रोज, वो आपको यहाँ पे लिखना है। एक बार आप पॉज करके वीडियो को ये सारे आंसर्स नोट डाउन कर सकते हैं, फिर आपके साथ शेयर कर लूंगी आंसर्स। सो फ्रेंड्स सीक्वेंस वाइज ये है हमारे आंसर। आई होप आपके सारे आंसर्स करेक्ट हुए होंगे। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो। आपके लिए अगर हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।